तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओएस3 चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी मैं अपने फार्म पे जा रहा हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल जो है वो बताऊँगा कि क्या क्या जो बेसिक रूल्स है वो क्या क्या है फार्मिंग के रिलेटेड। बस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ दूसरा बंदा है। सब्सक्राइब करो गाइस। तो देखिए माशाल्लाह कैसे चेरी आए हैं इस पेड़ पे। यही जो है वो मेहनत का फल होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो माशाल्लाह ऐसा ही फल आपको भी मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये है मेहनत का फल। सो गाइस, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे अपने फार्म पे ही। ये शेड है जिस पे हम बैठे हैं अभी, और वो है हमारा फार्म वहाँ पे। और ये आज बंदा बहुत टाइम बाद आया है। क्यों गया? तो बात करते हैं कि हमने फार्म कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात, जब आपको फार्म स्टार्ट करना है, चाहे डेयरी हो, चाहे शीप हो, या चाहे पोल्ट्री हो, तो सबसे पहले बेस्ट प्लानिंग करनी है। आपको पहले सारा कुछ लिख के रखना है, प्लान करना है कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्कीम्स की जो आती है। वैसे हमने कोई स्कीम नहीं ली है, लेकिन बात करते हैं जो स्कीम्स आते हैं। इसमें 2-3 किस्म के स्कीम्स आती है। आप ईडीआई के ज़रिए भी कर सकते हो। आपको एक काम करना होगा कि जिससे आप काउस परचेज करोगे वो आपको एक बिल देगा। तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, उसमें से वो तो आपको 70% पेमेंट देती है, वो 30% पेमेंट आपको देना पड़ता है। तो उसके बाद ईडीआई वाले आपको पैसे पेमेंट करते हैं। उससे जो वो जिससे आप काउस परचेज करोगे उससे आपको बिल लेनी होगी, तो फिर उसी को पेमेंट जाती है। तो वैसे भी आप स्टार्ट करोगे, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ चीज़ें। सबसे पहले आपके पास फार्म होना चाहिए बना के, तो ऐसे आपको पेमेंट मिलती है। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी हेल्प करता है इसमें से। फार्मिंग करने में गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जिस भाई ने ये बिज़नेस किया होगा, फार्मिंग का बिज़नेस किया होगा थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उनको पता होगा कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, क्या करती है। बिज़नेस स्टार्ट अगर करे तो कैसे करे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जो वाज अ पार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बस 1 या 2 काउज से स्टार्ट करना होगा, और वो आपको तकरीबन 2-3 महीने करना होगा। अगर आपके पास पैसा भी होगा 10 काउज के लिए या 20 काउज के लिए, लेकिन आपको फिर भी 2 ही काउज से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपको 3 महीने पहले सीखना है, एक्सपीरियंस गेन करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप खुद करो। अगर आप किसी को रखोगे अपने फार्म पे, जैसे मेरे फार्म पे भी है बंदा, तो वैसे आपको पहले खुद सीखना है, तब आपको अपने बंदे को बोलना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। आपको एक साथ 7, 8, 9, 10 जानवर नहीं लाने, आपको बस पहले 1 या 2 जानवर लाने हैं। तो स्टार्ट बस थोड़े से करें, और इंशाल्लाह रहमान फिर 4 महीने 5 महीने बाद आप देखोगे कि कैसे क्या करते हैं, तो फिर आपको सब कुछ पता चलेगा। तो रही फर्स्ट पॉइंट ये। तो फिर मस्ट होता है कि पैशन होना चाहिए। किसी बंदे के पास ये पैशन होना ज़रूरी है। अगर आप वो बिज़नेस करोगे जिसमें आपका पैशन हो, तो वो बिज़नेस फिर मज़ा बन जाता है। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा पैशन यही था फार्मिंग का, तो अभी हमारे लिए मज़ा है। तो अगर आपका ये पैशन नहीं है तो आप ये बिज़नेस करोगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बिज़नेस फिर नहीं है आपके लिए। तो बात करते हैं अब कि आपको कौन से जानवर लाने होंगे अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करते हो। मैं डेयरी फार्मिंग की बात करता हूँ। अगर आप 1 या 2 जानवरों से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जानवर 2 आपको ऐसे रखने हैं जो आपको कम से कम 15 kg या 15 से ज़्यादा दूध दे सके। 15 से कम अगर आपके पास जानवर है तो वो डेयरी फार्मिंग के लिए नहीं है। डेयरी फार्मिंग के लिए वो जानवर है जो 15 से ज़्यादा दे, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा होगा 15 से ज़्यादा, क्योंकि खर्चा आता है। जो जानवर 8 kg दूध देता है और जो जानवर 15 kg दूध देता है, खर्चा सेम आता है। तो हमारे लिए बेस्ट होता है कि हम वो गाय रखें
वो जानवर फार्मिंग में रखें जो 15 से ज़्यादा दूध दे रहा हो। तो धीरे धीरे आप जब इस फार्मिंग के बिजनेस में उतरते हो तो आप देखते हो कि इसमें, मैं सबसे पहले ये बात बताऊं कि प्रॉफिट इसमें बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट इसमें अच्छा है, अच्छा खासा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ये कैसे करते हो, आप मेंटेन कैसे करते हो। फार्मिंग बिजनेस में मैंने देखा है कि इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैटर करता है कि आप कैसे, किस तरीके से हैंडल करते हो। तो मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, अगर आपका पैशन है ये तो करिए, ये बिज़नेस आपके लिए बेस्ट है। मैं अगर किसी का अगर फार्मिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए मैं 110% गारंटी देता हूँ कि फार्मिंग से अच्छा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। तो जिसके पास पैशन हो ये करने का, फार्मिंग पसंद करता हो, तो उसके लिए बेस्ट है। जिसके पास इसमें पैशन नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, तो उसके लिए ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो फिर इस बिजनेस को उभार नहीं पाएगा। इस बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले टाइम देना है अपने फार्म पे। आपको फिर जानवरों की जो लैंग्वेज होती है वो समझनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर हमारे पास अभी जानवर है, आई स्वेयर अपॉन ऑलमाइटी, हम इशारे में उनके समझते हैं कि ये क्या इशारा अभी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम लगता है फिर सीखने में, वो आपको भी फिर पता चलेगा। तो ये थी कुछ बातें जो डेयरी फार्मिंग के लिए मस्ट थी। तो फिर आती है फीडिंग वगैरह, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें साइलेज भी आप ले सकते हो, या जो कश्मीर में होते हैं ग्रास, यहाँ पे कश्मीर में हमारे यहाँ बहुत सारा ग्रास होता है। तो आप यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी आपको बहुत सारे इसके रिलेटेड स्कीम्स मिलती है, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। वो आपको ग्रास का जो बीज होता है वो आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो वो आप उसमें उगा सकते हो। बहुत सारी स्कीम्स है इसमें, गवर्नमेंट ने बहुत सारा मतलब रखा है एक फार्मर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अडॉप्ट करनी होगी फार्मिंग में। तो अब मेरी बात करते हैं, तो मैंने अभी तक कोई स्कीम वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मैं हमेशा सोचता था कि आगे देखेंगे, अगर मतलब मौका मिला तो ऐसी स्कीमों को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी स्कीम को अडॉप्ट करने में। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस फार्मिंग के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। मुझे पता है कि बहुत सारों को ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि उनके लिए फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा या कुछ, लेकिन उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है जो फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको कुछ नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको फार्मिंग पसंद है तो गो फॉर इट, बिकॉज इट इज़ बेस्ट बिजनेस आई हैव एवर सीन। और एक बात, इसमें आपको सुकून बहुत मिलता है। नेचर के रिलेटेड भी आपको पसंद, मतलब कभी कोई इंसान ऐसा होता है जिसको पसंद हो, तो नेचर पसंद होता है, तो इसमें आपको टाइम भी मिलता है एक्सप्लोर करने का। किसी चीज़ को मतलब अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है कि उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को के लिए आपको टाइम मिलता है। तो मेरे हिसाब से फार्मिंग जो है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जो ये करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसका बिजनेस, वो इससे बिजनेस की नज़र से ना देखें। सबसे पहले उसको पसंद आना चाहिए ये। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने एमकॉम किया है और मेरे साथ ये भाई बैठे हैं, ये ग्रेजुएट हैं। तो हमें किसी भी जगह जॉब मिल सकता है, लेकिन हमने प्रेफर किया है फार्मिंग। और हाँ गाइज, एक बात मैं कहना भूल ही गया कि जो इंडियन इकनॉमी है उसमें से 40% जो शेयर है, 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो ये मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इस बिज़नेस को उस नज़रिए से नहीं देखता हो तो ये पहले वो सोचे कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एक इंडियन इकनॉमी में 40% शेयर रखती है। यानी कि 40% इनकम इकनॉमी जो आती है इंडिया में वो आती है थ्रू एग्रीकल्चरल इनकम। क्योंकि हमारे पास इंडिया में बहुत सारे किसान हैं, पंजाब में हैं। पंजाब अगर देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा लोग यही बिज़नेस करते हैं। और पंजाब के लोग आपको पता ही है कि वो कैसे होते हैं, मतलब उनके पास तो बहुत सारे डेयरी फार्म होते हैं, बहुत सारे, मतलब मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे डेयरी फार्म है। और उनका जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप वो देखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ऐसे ही बिज़नेस करके कमाया है। तो अगर कोई इस बिज़नेस को उतना अच्छा ना समझे तो RIP फॉर देम। तो और क्या कह सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये वीडियो यही तक थी। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।